पहले हमारे पास बहुत सीमित साधन हुआ करते थे और उन सीमित साधनों के साथ हम बहुत खुशियों भरा जीवन जीते थे। आपको याद होगा कि उस समय हमारे पास ना फ़ोन था ना टेलीफ़ोन था, यानी ना मोबाइल था ना टेलीफ़ोन था। अगर हम एक शहर में हैं और हमारे परिजन दूसरे शहर में हैं या दूसरे राज्य में हैं, तो उन तक हमें किसी भी बात को कहने के लिए हम चिट्ठियों का यूज़ करते थे और बड़े प्यार से चिट्ठियाँ लिखा करते थे और चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे। जब घर में कोई आयोजन है तो उस समय फ़ोटो खिंचवाने के लिए हम कैमरामैन को बुलाते थे, जो कि सबके लिए संभव भी नहीं था। कुछ फ़ोटो कुछ यादें रहा करती थी और पहले की यादें मतलब यादें ही बन के रह गई हैं। फिर धीरे धीरे सबने कैमरा ख़रीदा, कैमरा में रील भरवाते थे हम और फ़ोटो खिंचवाते थे, फिर स्टूडियो जाते थे उसे साफ़ करने के लिए देने, और फिर वेट करते थे कि कब फ़ोटो बन के आएगा और क्या एक्साइटमेंट था। पहले भी समस्याएं थी और हम सब मिलकर सुलझाते थे। ऐसा नहीं कि अगर किसी दूसरे के परिवार में समस्या है तो हम अपने परिवार में ही बैठे हैं। हम उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाते थे और दूसरे के दुखों को दरकिनार करके हम बस खुद में लगे रहते थे। ऐसा नहीं था। हम बहुत मिलजुल के रहते थे और हमारे पास कोई भेदभाव का मतलब कि कुछ बात ही नहीं थी। हम अपने परिवार के साथ और दूसरे परिवारों के साथ भी बहुत प्रेम से रहते थे, हर त्यौहार मनाते थे। और तब सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम अपनी खुशियाँ, दूसरों की खुशियाँ सब मिल बांट के एक दूसरे के साथ मनाते थे। उस समय का खान पान पहनावा क्या था, उसका तो परिणाम हम जानते ही हैं कि सब कितने ज़्यादा स्वस्थ थे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और आज आप देखिए हम सब का जीवन किस तरह का है। सोशल मीडिया हमारे सामने है, हर तरह की उपयोगी चीज़ हमारे पास है, पैसा है हमारे पास, खाने के लिए अच्छा खाना है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी तरह भी रह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है स्वतंत्रता है, खूब सारी स्वतंत्रता। और इन सब चीज़ों का हम बुरी तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात सबके लिए नहीं है। सबसे पहले मैं ये बात कह दूं कि जो ये कर रहे हैं और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, ये बात उन लोगों के लिए ही है। नमस्कार, मैं संगीता आज आपके साथ एक नए विषय के साथ, और ये विषय है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसे होगा, सोशल मीडिया का सही उपयोग। और इस भेड़ चाल का हिस्सा हम सब बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे हर कोई एक दूसरे को फॉलो कर रहा है बिना ये सोचे कि हम राइट कर रहे हैं या रॉन्ग। इससे हमारी स्थिति किस तरह की बनेगी। अधिकतर लोग शारीरिक रूप से तो बीमार हो ही रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और कोई मानता ही नहीं है कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं। और उनकी ज़िंदगी इतनी बदहाल हो चुकी है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, उलझे हुए हैं, परेशान हैं, दिन भर मोबाइल में लगे पड़े हैं। चाहे वो जॉब करते हैं या घर में रहते हैं, चाहे उनका जीवन किसी तरीके का है, सबके हाथ में मोबाइल है। हम गरीब हैं, अमीर हैं, हर तरह की मोबाइल दुनिया में आ चुकी है, सस्ती महंगी, और सबके पास मोबाइल है और सोशल मीडिया है उस मोबाइल में। अब बात ये आती है कि सोशल मीडिया का सही उपयोग कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया में हम जो देखते हैं वो हम ही तो पोस्ट करते हैं, तभी तो सोशल मीडिया में पोस्ट की हुई चीज़ें दूसरे लोग देखते हैं जो नहीं करते हैं पोस्ट। अब क्या पोस्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बड़ा द्वंद्व है। लोगों को इस बात की समझ आते आते बहुत देर हो गई है। बात यहाँ ये आती है कि हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि अब तो हम बेडरूम को भी शेयर करने लगे हैं सोशल मीडिया के सामने। एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, हमारा मानव जीवन
क्या हमें इसीलिए मिला है? परमात्मा ने हमें ये जीवन, ये सांसें इसीलिए दी है? हमारे जीवन का लक्ष्य यही बन गया है क्या कि हमें हर दिन, हर एक मिनट सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है अपने जीवन की प्राइवेसी, वो चीज़ जो दूसरों के लिए उपयोगी नहीं और ना ही आपके लिए है। ना ही इससे आपका कोई फ़ायदा होने जा रहा है और ना ही किसी और का। आप खुद को एक एंटरटेनमेंट बना के छोड़ दिया है आपने। क्या आप एक एंटरटेनमेंट की चीज़ हैं, मनोरंजन की चीज़ हैं? आप कुछ भी पहनते हो, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हो। आपके घर में कुछ भी होता है, आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हो। आपको पेट में दर्द होगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उससे रिलेटेड इंसान के पास आप जाओगे जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। लेकिन आप हर बात को सोशल मीडिया पर डाल देते हो जिससे कोई रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। उन बातों को भी आप सोशल मीडिया पर डालते हो और जब कोई भी लाइक कमेंट नहीं आता तो आप दुखी हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो। आप फ़िल्टर लगी खूबसूरती को देखकर इम्प्रेस होते हो और ख़ुद को देख के दुखी होते हो कि मैं उतनी खूबसूरत नहीं, मैं उतना खूबसूरत और हैंडसम नहीं। तो जो लोग फ़िल्टर लगा के अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, आपको पता है कि दूसरे लोग इससे कितने अफेक्टेड होते हैं और आपको क्या फ़ायदा होगा इससे? खूबसूरती तो दिल की होती है ना। आप ऐसे काम कीजिए जिससे दूसरों का फ़ायदा हो, आप भी एंगेज हो और दूसरों का भी फ़ायदा हो। अब हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, खूब सारे पैसे हैं, अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, हम विदेश यात्रा कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। अब जिन लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, वो इन सब चीज़ों को देखकर दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है काश मेरे पास भी ये सारी चीज़ें होती। इससे बुरा नतीजा ये होता है कि जो उनके पास भगवान ने दिया है उनका कोई फ़ायदा उन्हें नहीं लगता, उससे वो संतुष्ट नहीं होते। वो हर समय दुखी भरा जीवन भी जीते हैं और साथ में अपने घर के लोगों को भी दुखी करते हैं। जैसे एक इंसान सिंपल नौकरी कर रहा है और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो ब्रांडेड कपड़े खरीद के अपने फैमिली को दे सके, विदेश यात्रा करा सके, ये सिंपल भारत का भी यात्रा करा सके। अब होता क्या है कि लोग घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे जा रहे हैं, अच्छी ड्रेसेस पहन रहे हैं और वो सारी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। आप दूसरों को जानकारी देने के लिए किसी काम को करिए। आप छोटे कपड़े पहन के, बड़े लंबे कपड़े पहन के, कैसे भी कपड़े, उल्टे सीधे, आप बॉलीवुड को फॉलो करने लगे हैं। बॉलीवुड में जो हीरोइंस हैं, हॉलीवुड में जो हीरोइंस हैं, वो तो कुछ भी पहन के वो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं और हम क्या हैं, उनको फॉलो करते हैं। उसी तरह की फ़ोटोज़ हम भी चाहते हैं कि खिंचवाएं, वैसे ही कपड़े हम पहने, रिवीलिंग कपड़े अपने बॉडी को शो कर रहे हैं। अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि मतलब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर रहे हैं। पर क्यों? चंद पैसों के लिए आप अपनी ज़िंदगी को नीलाम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट का सामान बन रहे हैं, लाइक और कमेंट के लिए भूखे पड़े हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं? क्या आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ और नहीं करना? क्या आपकी ज़िंदगी का बस यही लक्ष्य है? आप पता है अपनी ज़िंदगी के अनमोल समय को क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? इन सब चीज़ों को फॉलो करके, उनके पीछे पड़ के एक इंसान कर रहा है, अब उसको देख के आपने भी किया, उसे देखकर किसी और ने किया। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमें ये सेंस ही ख़त्म हो गया है कि हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, हमें किस तरह के कपड़े पहन के बाहर निकलने हैं। हम कहीं भी कुछ भी कर बैठे हैं और उसका परिणाम बहुत बुरा हो रहा है।
समाज में इतनी गंदगी फैल रही है कि जिसका परिणाम हमें खुद भी भोगना पड़ रहा है। तो पैसे कमाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी मत कीजिए। सोचिए कि जो भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, आप अपने चैनल्स बनाते हैं, तो वो दूसरों की सहायता के लिए होनी चाहिए। अगर एंटरटेनमेंट भी है तो वो दूसरों को पॉजिटिव एंटरटेनमेंट दे, नेगेटिव एंटरटेनमेंट नहीं दे। और ये छोटी छोटी बात का ध्यान रख के हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने भी विचार मेरे सामने रखें, आप अपनी भी बातें रख सकते हैं। सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी चीज़ है कि हम एक दूसरे से अपने दुखों को साझा भी करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी पाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खर्च करके डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास नहीं जा सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे डिजीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन हम सोशल मीडिया पे पाते हैं। जो भी उससे जुड़े लोग हैं, जिनके पास भी वो टैलेंट है, वो उस टैलेंट से जुड़ा हुआ अपना वीडियो, अपना चैनल सोशल मीडिया पे डालते हैं। खाना बनाना ही है, घर को संवारना है, सजाना है, मैनेज करना है, माइंड को कैसे मैनेज करना है, अपने बॉडी को कैसे फिट रखना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टैलेंट हैं। हम इंसान टैलेंट से भरे हुए हैं और ये सब हमें परमात्मा ने दिया है। परमात्मा से जुड़िए और वो काम कीजिए जिसमें गंदगी ना हो, जो आँखों को सुकून दे, जो दिमाग को स्वस्थ रखे, शरीर को स्वस्थ रखे। कुछ भी मत कीजिए। छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, लड़के, यंग इतने खूबसूरत लड़के लड़कियां बस ऐसे ही सोशल मीडिया पे रिवीलिंग कपड़े पहन के ऐसे ही अपनी बॉडी को शो कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और वो भीख मांगते हैं लाइक के लिए, कमेंट के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स उसमें आते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों आप पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा इंसान आप नहीं बन सकते? क्यों आपको अपने बॉडी को शो करके, गंदी तस्वीरें डाल के, अपनी प्राइवेट पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डाल के, अपने बेडरूम, अपनी फैमिली, अपनी हर चीज़ को, अपनी प्राइवेसी को सोशल मीडिया पे पोस्ट करके आपका जीवन अच्छा हो जाएगा? क्या ये आपके जीवन का लक्ष्य है? सोचिए कि गॉड ने, परमात्मा ने आपको ये जीवन क्यों दिया? ये जीवन का लक्ष्य है आपका? क्या इसमें अच्छाई है? सोचने का विषय है और हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि इन सब का प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पे, यंग लोगों पे, बूढ़ों पे, सभी पे पड़ रहा है। तो आप अपनी राय दीजिए कमेंट में मुझे, और मुझे भी बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। धन्यवाद।